हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस जिसका चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट। आज हम पढ़ेंगे कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या चीज़ है वो देखते हैं आज। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमने एक बीकर ले लिया, ये कोई भी एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर। इसमें एक ये रबर कॉर्क है, रबर कॉर्क, ओके। इसमें एक रबर कॉर्क है, ओके। इसमें यहाँ पे हमने आयरन नेल लिए, ये आयरन नेल है, ठीक है, नेल। और इस बीकर में हमने फिल कर दिया डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब HCl में वाटर मिक्स है, वो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट HCl, ठीक है। इसमें फिलअप कर दिया, यानी इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी हाई नहीं होती। वाटर मिलाने से H+ आयंस की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, इसलिए इसको डाइल्यूट HCl बोलते हैं। फिर हमने एक बैटरी को लिया, एक नेल से बैटरी का नेगेटिव पार्ट जोड़ देंगे और एक से हमने पॉजिटिव इस तरह से ऐड कर दिया। और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया इस तरह से। ये क्या है? स्विच। और ये क्या है? बल्ब। और ये है हमारी बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी। अब HCl के, अभी हम HCl से एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। इसके अलावा हम ग्लूकोज या फिर अल्कोहल HCl के सॉल्यूशन की जगह ये सॉल्यूशंस ले सकते हैं, या फिर हम बेसिस के सॉल्यूशन लेकर भी देखेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिस होते हैं ना। इन सबको सॉल्यूशन की जगह रख के भी एक्सपेरिमेंट फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वो चीज़ हमें चेक करनी है HCl सॉल्यूशन में। जब बैटरी को ऑन करते हैं, यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे, बैटरी से सप्लाई जाएगी। यहाँ पे जो HCl के आयन से ब्रेक हो जाएंगे, H+ आयन से में ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूट HCl है ना, इसमें वाटर भी मिक्स है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं? द bulb will start glowing, यानी in the case of acid। यानी जब हम एसिड को सॉल्यूशन में रखेंगे, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को रखेंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करवाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होगी, मतलब बल्ब अगर ऑन हो जाएगा, ग्लो करेगा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है। आखिर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हुई क्यों? क्योंकि द इलेक्ट्रिक करंट is carried to the solution by ions
आयंस यहाँ पे कौन से H+ आयंस है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के इस वजह से होगी क्योंकि H+ आयन से ब्रेक हो जाते हैं HCl से, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने का काम करती है। इसके अलावा हम एक्सपेरिमेंट में ग्लूकोज के साथ अल्कोहल के साथ भी देखेंगे, लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगी क्योंकि ये आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। इसके अलावा बेस के लिए भी चेक करेंगे, यानी HCl की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड या इनमें से कोई भी एक ले लेंगे और फिर ये सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होगी, यानी बेस के कंडीशन में भी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होगी क्योंकि इसमें भी आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, सोडियम प्लस आयन, OH माइनस आयंस, और आयंस में आयन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कैरिड कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और a base in a water solution, यानी सबसे पहले हम NaCl को लेते हैं। NaCl सॉलिड होता है ना, उसमें HCl डालेंगे। HCl कौन सा होगा, कंसनट्रेटेड होगा, कंसनट्रेटेड जिसमें वाटर मिक्स नहीं होना चाहिए, प्योर HCl। इन दोनों को मिक्स करने पे क्या रिएक्शन होगी वो देखना है हमें। क्या होगा, जब NaCl, यानी NaCl तो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है ना, ये तो आयनिक कंपाउंड होता है, यानी न्यूट्रल भी होता है, सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, नहीं तो एसिड होता है नहीं बेसिक होता है। जबकि HCl क्या होता है, और जब ये दोनों मिक्स होंगे तो स्टार्टिंग में तो वाइट प्रेसिपिटेशन बनेगा, इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन, यानी इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। NaCl और HCl ही रहेगा क्योंकि ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। NaCl तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट में होगा, NaCl थोड़ी देर रख देंगे तो NaCl नीचे इस तरह से टेस्ट ट्यूब में, ये कोई भी टेस्ट ट्यूब है, नीचे जमा हो जाएगा, और जो HCl है वो इस तरह से रहेगा, इसमें यहाँ पे HCl होगा, ये NaCl होगा, यानी दोनों अलग अलग होंगे, दोनों मिक्स नहीं होगी। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो एसिड के ब्रेक होने के लिए, H+ आयंस के ब्रेक होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर में ही H+ आयन बनते हैं और यहाँ पे आयंस ही नहीं बन रहे। अब एक रिएक्शन से समझते हैं हम, HCl वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस क्लोरीन बनाता है, इसको बोलते हैं क्लोराइड। ये क्लोराइड आयन होते हैं और ये होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को इस तरह से लिखते हैं हम H+Aq, यानी एक्वस, इस तरह से लिखते हैं इस आयन को, हाइड्रोनियम आयन को। HCl यहाँ पे कंसनट्रेटेड लेंगे, डाइल्यूट नहीं लेंगे, कंसनट्रेटेड HCl लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन में यानी H+ आयंस में ब्रेक हो जाता है। ओनली H+ होता है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना के ही रहता है, अकेला
एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए अलग से H प्लस नहीं बनता है। इसी को हाइड्रोनियम आयन को इस तरह से लिखते हैं H प्लस AQ, एक्वस। आखिर ये हाइड्रोनियम आयन बना कैसे? HCl यहाँ से H प्लस हुआ ना, H प्लस, और ये वाटर से H2, ये दोनों मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। आगे देखते हैं हम। What happen when a base is dissolved in water? अगर बेस को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो क्या होगा, वो चेक करते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हम कंसनट्रेटेड लेंगे। ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसमें वाटर को मिक्स करेंगे तो ये Na+ आयंस में और हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो जाता है। बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जबकि एसिड होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन, जिसको H+AQ बोलते हैं, H+ आयन देते हैं। इसी तरीके से जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी इसी तरह से रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, पोटेशियम आयन और OH- आयन में ब्रेक हो जाएगा। सेम रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होगी। जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम प्लस ऐसे होता है ना, और साथ में OH आयंस में ब्रेक हो जाता है इस तरह से। यानी बेसिस होते हैं वो OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं। अब देखते हैं एल्कली क्या होते हैं। एल्कलीज होते हैं बेसिस which are soluble in water are called alkali. Okay, alkalis यानी वो बेसिस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सारे बेसिस होते हैं वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। कुछ एक बेसिस होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं ना इस वाली रिएक्शन को। ये रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं ना इसको। इससे क्या समझ में आ रहा है? एसिड्स होते हैं ना, उनमें H तो होगा ही होगा, और साथ में कोई भी X एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि HCl, यहाँ पे X क्या है? Cl, क्लोरीन। ठीक है, और बेस में क्या होता है? कोई भी M या OH, यानी OH तो होगा ही होगा, बेस है तो, और एसिड है तो H होगा ही होगा। ठीक है, और M कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, जैसे NaOH, इसमें सोडियम, M की जगह क्या आ गया? सोडियम आ गया। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये दोनों मिल के बनाते हैं सॉल्ट XM, और साथ में ये दोनों मिल के बनाते हैं वाटर। इस तरह की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? H+ और साथ में OH-,
ये हाइड्रोक्साइड आयन है और ये क्या है, ये क्यू, ये तो हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और ये है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर बना देते हैं, यानी वाटर वाली रिएक्शन इस तरह से होती है। इसमें रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, एसिड या फिर बेस जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन, या फिर अगर बेस होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और साथ में कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह से ब्रेक होते हैं और साथ में हीट निकलती है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे जो एसिड जैसे कि HCl हो सकता है, बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कंसनट्रेटेड, ये सब क्या होंगे, कंसनट्रेटेड होंगे, वाटर मिक्स नहीं होगा इनमें। और बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी निकल रही है तो ये क्या होंगे, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिनमें हीट निकलती हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना, तो इस तरह की एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करके आयंस में टूट रहा है, आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है। और इसी तरह से बेस में, बेस की रिएक्शंस भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब हम देखते हैं डाइल्यूशन क्या होता है। ये डाइल्यूशन ही तो हो रहा है एक तरह से, यानी एसिड या बेस वाटर के साथ में मिक्स होके जो HCl बनाते हैं, जैसे कि एसिड में हमने लिया HCl, ठीक है, HCl को वाटर में मिक्स किया तो जो HCl बना उसको डाइल्यूट HCl बोलते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होता है ये क्या होगा, डाइल्यूट HCl हो जाएगा ना, यानी जो सॉल्यूशन होगा ना उसको तो बोलेंगे डाइल्यूटेड, यानी ये HCl कैसा हो गया, डाइल्यूटेड HCl हो गया। और इस तरह की जो प्रोसेस होती है ना, इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। ओके, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाय।